हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवानी तेवतिया और आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की बुक ग्रोइंग अप एज ए लर्नर के विषय में। इसमें आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम मनोविज्ञान के टॉपिक को कवर कर चुके हैं कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, उसकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, मनोविज्ञान की कैसे प्रकृति होती है और मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो हमने देखा जो मनोविज्ञान है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सैद्धांतिक मनोविज्ञान और दूसरा होता है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, जिसे अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी अर्थात व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे औद्योगिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान आदि। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो मनोविज्ञान के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसकी कार्यविधि होती है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में हम लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात जब हम विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में उसका अध्ययन करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जैसे ही लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है जिसमें दो शब्द शिक्षा एवं मनोविज्ञान निहित हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। अर्थात शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान को ही हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कुछ समय पूर्व तक शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखा के रूप में माना जाता था, परंतु अब अध्ययन के विस्तार और विभिन्न स्रोतों के खोजों के कारण शिक्षा मनोविज्ञान का एक अलग क्षेत्र बन चुका है और शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में स्थापित हो चुका है। और इसको स्थापित करने का श्रेय यूरोप के विद्वान पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल को दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। जैसे स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार तथा अनुभव से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक प्राणी से संबंधित अधिगम के अनुभवों का वर्णन तथा उनकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये किसने कहा है? पील साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग एंड द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये किसने बोला है? कॉल सैनिक ने। अर्थात जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। अर्थात जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम, उनका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो विज्ञान के जैसी है। तो विज्ञान के जैसी रखने पे मतलब इसका क्या, इसमें तथ्यों को शामिल किया गया ताकि जिससे हमने कहा कि विज्ञान की प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान जैसी होती है। तो यह मनोविज्ञान की एक शाखा है और यह व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसके प्रयोग से मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। इसमें केवल मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है और उनके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी भी की जाती है। यह एक विधायक विज्ञान है। इसके द्वारा स्थापित सिद्धांत एवं नियत बहुत वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और प्रमाणिक होते हैं। इन्हें प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। तो जो जैसे हमारा विज्ञान में क्या होता है, जो भी नियम सिद्धांत होते हैं उन्हें वैज्ञानिक विधियों द्वारा उनकी पुष्टि की जाती है। इसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में भी जो भी नियम है, सिद्धांत हैं, वो पूरे विश्व में उनको मान्यता मिली होती है क्योंकि उनको हम व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग करते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान की तरह हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी प्रत्येक घटना है या जो किसी का व्यवहार है उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण छुपे होते हैं, और उसी को आधार मानकर शिक्षा मनोविज्ञान उन व्यवहारों को जानकर उनमें सुधार करता और उनका उपचार भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो विज्ञान जैसी होती है। अब पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके क्षेत्र को जानने के लिए इसके महत्वपूर्ण घटकों की चर्चा करते हैं। तो उसमें ये 5 घटक हैं। पहला है शिक्षार्थी, नेक्स्ट है सीखने संबंधी अनुभव, सीखने की प्रक्रिया, नेक्स्ट है सीखने से संबंधित परिस्थितियों का वातावरण, और नेक्स्ट है अध्यापक। तो इनकी एक एक करके डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला इसमें पॉइंट है शिक्षार्थी अर्थात लर्नर, जिसको हम विद्यार्थी भी बोलते हैं। तो यह हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का पहला क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो बहुत सी ऐसी सामग्री होती हैं जो विद्यार्थियों को लेकर होती हैं, इन सामग्रियों के द्वारा हम विद्यार्थियों को जानने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा ये इनसे हम तकनीकियों इनसे विधियों का उल्लेख भी होता है। ये जो टॉपिक हैं जैसे जिनसे हम विद्यार्थियों को जान सकते हैं वो होती है जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि सब बच्चों में क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उन्हीं के द्वारा हम बच्चों को जानते हैं। उन व्यक्तियों की जन्मजात योग्यताएं, उनकी क्या क्या क्षमताएं होती हैं, उनके व्यवहार के चेतन, अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार को जानना, ये सब किस में आता है शिक्षार्थी। ये हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है सीखने संबंधी अनुभव। ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा क्षेत्र है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान तो हमें यह तो नहीं बताता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे हम शिक्षा का मतलब सीखने संबंधी अनुभव विद्यार्थियों को दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारी हेल्प करता है कि विकास के स्तर कि बच्चे के विकास के स्तर के अनुसार हम उन्हें सीखने संबंधी अनुभव दें ताकि वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक ग्रहण कर सकें। बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें अनुभव कराया जाए। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में होता है कि जब हम बच्चों को जो सीखने संबंधी अनुभव हैं हमें ये पता चल जाता है कि हमें बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उन्हें अनुभव प्रदान कराने हैं। तो उस सीखने की प्रक्रिया में हम कुछ सिद्धांतों का यूज़ करते हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण हो गया, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गया, थिंकिंग एंड रीजनिंग प्रोसेस, समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण स्थानांतरण आदि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है सीखने से संबंधित परिस्थितियाँ या वातावरण। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो वो वहाँ का वातावरण कैसा है। ठीक है, तो इसमें जैसे वातावरण कैसा है, फिर हमारी मूल्यांकन विधियाँ कौन सी हैं, इसके साथ साथ हम बच्चों को निर्देशन एवं परामर्श से भी उनमें शामिल किया जाए। तो ये सब अंतर्गत आती है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के चौथे क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है अध्यापक। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अध्यापन और अध्ययन और अध्यापन के किसी भी कार्यक्रम में अध्यापक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए शिक्षक मनोविज्ञान जो है वो ये जानने की आवश्यकता से हमें परिचित कराता है। इसके अतिरिक्त ये अध्यापकों के लिए उनके व्यक्तित्व संबंधी गुण, उनकी रुचियों अभिरुचियों और कैसे वो अपना प्रभावपूर्ण शिक्षण कर सकते हैं उनको बताने का प्रयास शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जा सकता है ताकि वह शिक्षक को एक सफल शिक्षक बना सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षकों व शिक्षण के लिए उपयोगिता, अर्थात कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षकों के लिए क्या उसकी उपयोगिता है और क्या क्या और शिक्षण में उसकी क्या क्या उपयोगिता है। इसमें फर्स्ट है विद्यार्थियों को जानना। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले आता है कि जो अध्यापक है वो अपने शिक्षार्थी के विषय में जाने कि उसमें क्या क्या इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और उसके व्यवहार के बारे में जानना
और कि समूह के अंतर्गत उसका कैसा व्यवहार होता है या उसका अपने परिवेश से कैसा समायोजन है। तो विद्यार्थियों के जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु अथवा सीखने संबंधी अनुभवों का चयन एवं आयोजन। विषय वस्तु कैसे कि बच्चों को जानने के पश्चात उन्हें शिक्षा किस तरीके से देनी है, किस स्तर पर उन्हें सीखने संबंधी अनुभव देने हैं तथा उन्हें कैसे सामग्री प्रोवाइड करानी है। उसके अतिरिक्त जब हम ये अनुभव और सामग्री चयन कर लेते हैं तो उसके पश्चात हम कैसे उसका क्रमबद्ध आयोजन में उसको लगा के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब के विषय में हमें इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है सीखने के लिए उचित परिस्थितियों एवं वातावरण का आयोजन, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि हमें सीखने के लिए अब उचित परिस्थितियां और वातावरण का आयोजन किया जाना चाहिए। अध्यापन के समय उपलब्ध वातावरण और परिस्थितियों का एक बहुत विशेष महत्व होता है कि और ये हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये हमारी हेल्प करता है कि हमें कब एक बच्चे को व्यक्तिगत शिक्षण देने की आवश्यकता है, कब हमें उसे कौन सी एक्टिविटी समूह में करानी चाहिए। ये सब बातें जो हैं हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है उचित अनुशासन स्थापित करने में सहायता करना। ये भी इसके विषय में भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही बताया जाता है कि कैसे हम क्लास में अपने और स्टूडेंट के बीच में उचित अनुशासन बनाए रखें ताकि जो शिक्षक और जो विद्यार्थी है उसके बीच के जो संबंध है वो बहुत मधुर हों। तो इन सब के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालकों की सहायता करना। जैसे हमारी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के बालक होते हैं। तो कैसे उन बच्चों में समायोजन रखना है और कैसे उनके साथ अनुकूलित व्यवहार करके उन्हें ठीक रास्ते पर लाया जा सकता है, इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की मदद करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और इसके साथ साथ आज हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे बीएड में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया। तो आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इनके सही आंसर क्या क्या हो सकते हैं। वैसे ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन सब की डिटेल से चर्चा की। अगर आपने अब तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर एक बार उसको चेक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर है प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया था। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र या विषय से हुई है। तो इसकी भी हमने डिटेल से चर्चा की थी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, क्योंकि दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच होती थी मेंटल फिलॉसफी, और मेंटल फिलॉसफी के अंतर्गत ही हम मनोविज्ञान के एक बहुत छोटा सा रूप का अध्ययन करते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का प्रभाव बढ़ा, क्रियाकलापों का प्रभाव हुआ, तो मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अलग कर दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र के द्वारा हुई है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है। आज ही हमने पढ़ा कि जब हम मनोविज्ञान के जो अध्ययन हो, मनोविज्ञान के जो नियम है, सिद्धांत है, जब हम उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का जो विश्लेषण, उनका समाधान पर चिंतन करने का काम शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। इसके अलावा हमने इसके बारे में डेफिनेशन भी पढ़ी थी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। इसके बारे में हमने डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो न केवल मानव के बल्कि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत व्यवहार के उन समस्त पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति के मानसिक पक्ष से, उसके शारीरिक पक्ष से तथा उसके संवेगात्मक पक्ष से प्रभावित होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।